हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके टेली प्राइम में स्टॉक आइटम चुनने के बाद कर्सर क्वांटिटी और रेट पर जाने के बजाय में सीधे डायरेक्ट अमाउंट पे चला जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एंट्री कर रहे हैं, स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं या स्टॉक वाइज एंट्री कर रहे हैं। उस टाइम पर क्या होता है कि जब हम एंट्री लगाने जाते हैं तो उस टाइम पर क्वांटिटी और रेट पे कर्सर जाता ही नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट अमाउंट पे चला जाता है। जिस तरीके से अपन अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये डायरेक्ट क्वांटिटी और रेट में जाने के बजाय में सीधा अमाउंट पे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस एरर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टेली में कोई खराबी आ गई है या फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण कुछ और ही है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो तब तक वीडियो पे आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में हम यहाँ पर एड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मेरा सेल्स में खुला हुआ है। तो इसके बाद में देखो, मैं आपको एक बता देता हूँ कि वो इशू किस तरीके का होता है और उसको कैसे ठीक करें। तो मैं यहाँ पे कोई पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, श्री जगदम्बा एंटरप्राइज, और यहाँ पे सर्विस सेल्स। इसके बाद में देखो, ये नेम ऑफ आइटम है। देखो, अगर आपके पास अगर ये नेम ऑफ आइटम या अगर ये वाला शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके आप यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी बार क्या होता है कि आपके पास ये वाली स्क्रीन खुलती होगी, तो इसको आइटम इनवॉइस में करने के लिए वापस कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे और आइटम इनवॉइस में यहाँ पे हम चले जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ से हम जो डेट में हमें करना है, तो वो डेट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आज के डेट में डाल देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ से मैं कोई भी आइटम ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ पेपर प्रिंटिंग। अब देखिए, ये यहाँ पे मेरा मतलब क्वांटिटी और रेट के अंदर कर्सर ही नहीं आ रहा, सीधा डायरेक्ट अमाउंट में चला जा रहा है। बैक आकर के दिखा देता हूँ फिर से आपको। ये मैंने आइटम चूज किया, इसके बाद में मैंने जैसे ही एंटर में टाइप करता हूँ, तो ये देखिए सीधा अमाउंट पे चला जाता है, क्वांटिटी और रेट में आता ही नहीं है। तो इसका क्या इशू है, किस वजह से ऐसा होता है, तो उस एरर को मैं भी आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने आइटम जब बना रहे थे, ये मतलब आइटम बनाते टाइम पे हमसे इशू हुआ है और उस टाइम पे हमने यूनिट को ऑन ही नहीं किया। जैसे इस आइटम के ऊपर आते हैं और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये यूनिट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस यूनिट को हमने नॉट अप्लीकेबल पर रखा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे मतलब क्वांटिटी रिकॉर्ड ही नहीं होगी। क्वांटिटी रिकॉर्ड कैसे होगी, क्योंकि क्वांटिटी किसी ना किसी यूनिट में होती है। अब वो यूनिट मैंने यहाँ पे डाली नहीं है। तो चलो मैं एक बार कोई भी यूनिट बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से मैं क्रिएट में जाऊँगा। जाने के बाद में जैसे मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ MTR मीटर मीटर्स। ठीक है, और यहाँ से आकर के मैं सेव कर देता हूँ इसको। बस ये इतना सा इशू था और यहाँ से आकर के मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी देखिएगा, ये फिर से मैं यहाँ पे पेपर प्रिंटिंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाने के बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो ये मेरा क्वांटिटी पे कर्सर आने लगा है। क्वांटिटी पे भी आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 200 डाल देता हूँ, 200 मीटर। रेट डाल देता हूँ 32। और ये देखिए, ये आपका क्वांटिटी पे भी कर्सर चला गया, रेट पे भी चला गया। और यहाँ से हम GST लगा करके एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में सेम एक एंट्री और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। धर्मेंद्र ग्रुप सर्विस सेल्स, और फिर से मैं एक नया आइटम ले लेता हूँ यहाँ पे, न्यूज़पेपर। और ये देखिए, इसमें भी सेम इशू आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमने जो आइटम बनाया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए हमें
इस एरर को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद में हम फिर से वही मीटर ले लेंगे। मीटर लेने के बाद में इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए फिर से कर्सर आने लगा है। अब यहाँ पे जो भी आपकी रेट होती है या जो भी है, तो यहाँ पे आप डाल करके सेव कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपका कर्सर काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि हम ये जा रहे हैं लेकिन ये कर्सर यूनिट के ऊपर आता ही नहीं है। उसका क्या रीज़न है कि देखिए अभी ये कर्सर मेरा यूनिट के ऊपर नहीं आ रहा है। देखिए काफ़ी बार अगर आपके सामने अगर ऐसा इशू आ जाता है कि चलो भाई आपने तो बता दिया है कि भाई यूनिट में कुछ मिस्टेक कर दी होगी मास्टर बनाते टाइम पे, तो यूनिट को एडिट कर लो, लेकिन मेरा तो कर्सर यूनिट पे आ ही नहीं रहा है, तो अभी क्या करें। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपने कोई एंट्री अगर उस आइटम में यदि सेव कर दी है, जैसे बिना क्वांटिटी और रेट की अगर आपने वो एंट्री सेव कर दी, या फिर अपने को जैसे बाद में पता चलता है कि हमें मीटर नहीं रखना, केजी रखना है, केजी नहीं रखना है, या पीस रखना है, जो भी चीज़ है, तो वो एंट्री एडिट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ से या तो ये आइटम हटाना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री हो चुकी है। जब भी अगर हम कभी भी अगर एंट्री को सेव कर देते हैं तो उसके बाद में हम यूनिट में कोई एडिट नहीं कर सकते। उसमें अल्टर तभी कर सकते हैं जब हमारी एंट्री नहीं है, उस पर्टिकुलर आइटम की अभी तक एक भी एंट्री नहीं हुई है। तो उस केस में तो हम फिर भी एडिट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो उसके बाद में वो एडिट नहीं होगा। तो अगर फिर भी अगर आपका ये इशू अगर बार बार आता है या फिर और कोई वजह है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि ऐसा करने के बाद में आपका ये एरर ख़त्म हुआ है कि नहीं, क्वांटिटी और रेट वाला। तो मैं फिर आपके लिए एक दूसरी वीडियो और बना दूंगा। और इससे पहले अगर ये भी नहीं होता तो आप एक बार यहाँ से इन्वेंट्री भी चेक कर लेना कि हमारा इन्वेंट्री ऑन है या नहीं। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर यहाँ से आप इंटर इन्वेंट्री को अगर नो रखोगे तो उस केस में भी क्वांटिटी और रेट नहीं आएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। जल्द आ रहा हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें कि और भी काफ़ी इस तरीके के एरर मैं आपको बताऊंगा कि जिस एरर का मतलब सॉल्यूशन कैसे किया जाता है।